पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। तुम साथ हो तो मेरे
भी नहीं है, इस चीज की और भी दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ में ये गुलशन, तुम साथ में ये गुलशन गुलमाल हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ध्रुव जी सुंदर 6 माह तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन के उपरांत ध्रुव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की और स्तुति के उपरांत ध्रुव जी ने महाराज भगवत भजन के प्रताप से पृथ्वी लोक पर 36,000 वर्ष तक निवास किए और पुनः अपने दिव्य धाम गए। जैसे ध्रुव जी के मस्तक, स्वयं ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर अपने दिव्य धाम गए। भागवत में विलक्षण प्रसंग हैं। भागवत का एक से एक प्रसंग, चाहे महाराज पृथु की चरित्र हो, चाहे भरत जी की चरित्र हो, और महाराज चाहे समस्त लोक लोकांतरों की कथा हो, और चाहे नरकों की वर्णन हो, भागवत के एक एक प्रसंग अति विलक्षण और दिव्य है। लेकिन एक बार ध्यान देना, जब महाराज परीक्षित तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया, तो महाराज परीक्षित स्वयं घबरा गए थे। भगवान की एक एक चरित्र, क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कह दिया कि भागवत की 2 पद्धति है। व्यास पद्धति के द्वारा आप नित्य संपूर्ण भागवत के पाठ सुनते हैं। हनुमत पद्धति के द्वारा समय का ध्यान रखते हुए, प्रसंग का प्रणाम करते हुए महाराज, क्योंकि एक एक भागवत की जो प्रसंग हैं, जिन संपूर्ण प्रसंग 7 दिन क्या 7 वर्ष में भी नहीं कोई पूर्ण कर सकता है। जब महाराज परीक्षित 28 प्रकार की नरकों की वर्णन सुना, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि पृथ्वी लोक से दक्षिण दिशा की ओर 99 लाख योजन दूरी पर नरक लोक है। 28 प्रकार के नरकों की वर्णन है। तामिस्त्र, अंध्रतामिस्त्र, औरौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अनेकानेक नरकों की वर्णन है। नरक में कौन जाता है? जो पाप करते हैं। कोई यदि महाराज घर और परिवार को कष्ट देकर सारा धन दौलत नष्ट कर देता है मदिरा पान कर, तो उसे लारा भक्ष नाम के नरक जाना पड़ता है। लारा भक्ष नाम की नरक वो है जो लार जो टपकता है ना, उसमें महाराज 10-10 हजार हाथों के बल वाले मगरमच्छ है जो हमें नोचता है और हम मरते नहीं, जो किसी जीव की हत्या करके खाता है। जैसे आप किसी को महाराज आग में पकाते हो मारकर या तेल में छानते हो किसी की हत्या करके, आगे भी हमें कुंभीपाक नाम की नरक है जहाँ विशाल कड़ा है और उसमें तेल उबलता है। यमदूत हमें उसमें डाल देगा। जैसे हमने किसी जीव की हत्या की तो मुझे भी डालेगा, फिर मैं मरूंगा नहीं। ये बरसों प्रक्रिया चलता है। क्यों नहीं मरूंगा मैं?
एक क्षण कोई तनिक तेल 1 लीटर डाल दिया तो बेचैन हो जाते, वहाँ मरेंगे नहीं, क्योंकि भोग में शरीर मिला है। ये शरीर एक स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर से ही हम सुख भी भोगते हैं और दुख भी। इन शरीर से ही हम महाराज सुख भी भोग रहे हैं और दुख भी। इनके अंदर सूक्ष्म शरीर है। आप कहोगे कि हम पाप करते हैं तो कौन देखता है, ये सब वैसे कहावत है। ऐसे कहावत है तो फिर हमें सनातन धर्म को मानना ही नहीं चाहिए। हमारे जो आचार्य हुए हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, सूखे पत्ते खाकर इन ग्रंथों की रचना की है। महाराज आप सीधा अर्थ समझ लीजिए, पाप क्या है, पुण्य क्या है, भोगना हमें ही पड़ेगा। सबके पास तो मोबाइल है ना, ऐसा अब कोई नहीं है जो मोबाइल उनके पास नहीं है। परंतु महाराज आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में एक छोटा सा सिम कार्ड आप रखते हैं, उनके अंदर हजारों नंबर रहता है और आपकी इच्छा हुई कि अब लोग बदलता रहता है। जो जितने पैसे वाले हैं, हर व्यक्ति की इच्छा के अंत ही नहीं है कि अब ये मोबाइल पुराना हो चुका है, अब दूसरा मोबाइल ले लूं। तो महाराज पुराने मोबाइल को आप जब छोड़ते हैं तो उसके अंदर एक जो छोटा सा सिम कार्ड है, बहुत छोटा सा, उसे दूसरे नए मोबाइल में डालते हैं तो पूर्व में आपका जहां कहीं बात की होगी और जो भी आपका नंबर होगा वैसे ही सुरक्षित होगा। उसी प्रकार ये एक शरीर है, स्थूल शरीर, उनके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, मोबाइल के सिम के कार्ड की तरह। आप जैसे जिस प्रकार पाप करोगे उसी प्रकार नरक में जाओगे। आप जिस प्रकार काम करोगे वही भोगना पड़ेगा। इसलिए आप कभी ये ना सोचना कि हम पाप करते हैं तो कोई नहीं देखता है। हम अगर पाप करते हैं वो भी देखने वाले हैं, और हम अगर पुण्य करते हैं तो वो भी देखने वाले हैं। लेकिन महाराज इन पाप से बचने के लिए कोई तो रास्ता होगा। बोले हाँ, केवल भगवान नाम। बोले भगवान नाम में हो सकती है जो हम पाप करेंगे और उससे बच जाएंगे। क्योंकि महाराज परीक्षित नरकों की वर्णन सुनकर घबरा गए तो कहा कि महाराज कभी कभी ऐसा नहीं है कि धर्मात्मा से पाप नहीं होता, बड़े बड़े धर्मात्मा से भी पाप हो जाता है। अरे महाराज भीष्म पितामह जो स्वयं जानते थे कि कौरव अधर्मी है दुर्योधन, फिर भी उनके साथ दिया। द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी, तो ज्ञानी से भी पाप होता है, धर्मात्मा से भी पाप होता है, पाप तो किसी से भी हो जाता है। लेकिन पाप से बचने के लिए एकमात्र भगवान नाम ही है। बोले अच्छा इतना सरल, तब तो अब हम दिन रात पाप करेंगे। बोले भाई ऐसा नहीं कर, भगवान के साक्षी रखकर तो पाप करना ही नहीं। आप यदि पाप करते हो लेकिन आप एक क्षण के लिए भी भगवान की कथा श्रवण कर लिए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज चाहे रुई के पहाड़ को जलने में देर हो सकती है, लेकिन इन पाप रूपी पहाड़ को नहीं। एक क्षण के लिए भी आप श्री कृष्ण कथा मृत का रस आस्वादन कर लिया, आप एक क्षण उनके कीर्तन गा लिए। स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सकृन्मन कृष्ण पदार बिंदयो निवेशितम तद्गुण रागिये है नाते यमं पास भृत तद भटा स्वप्ने पिपस्यन् अगर हम एक बार भी भगवान नाम ले लिया तो समस्त पाप नष्ट हो जाए। बोले किसी का नष्ट हुआ तो अजामिल प्रसंग तो आप जानते हैं। अजामिल जो अपने जीवन में महाराज ज्ञान की कमी नहीं था। अजामिल के विषय में वर्णन है कि अजामिल बहुत बड़े विद्वान थे। अजामिल की विद्वता की महाराज प्रतिष्ठा चारों तरफ थी। अजामिल विद्वान थे, लेकिन पहले पुराने जमाने कभी कभी महाराज सरस्वती की कृपा जिसके ऊपर होती थी तो लक्ष्मी के कम होती। अजामिल के ऊपर लक्ष्मी की कृपा है, लेकिन सरस्वती की कृपा है, लेकिन लक्ष्मी की कृपा नितांत कम है। घर में माता पिता है,
पत्नी है, फिर भी अजामिल रोज जंगल में जाकर समझा लेने के लिए जाता था। लेकिन ध्यान देना, पाप करने का मार्ग और पुण्य करने का मार्ग भगवान दोनों बराबर बना दिया। इन आँख से हम पाप भी कर सकते हैं और इन आँख से हम पुण्य भी, इन कान से हम पुण्य भी ले सकते हैं, उस भगवान की कथा भी सुन सकते हैं, और इन कान से हम ग्राम्य गीत भी सुन सकते हैं। अजामिल दृष्टि और सृष्टि, इन सृष्टि में रहो तो भगवान की याद करो, और दृष्टि को सुधारना है तो सदा महापुरुषों की ध्यान करो, भगवान की लीला की ध्यान करो। आज अजामिल जब लौट रहा था, एक वेश्या को मार्ग में देखा। उन वेश्या को देखकर अजामिल के हृदय में पाप प्रवेश किया। उन वेश्या के साथ अजामिल ने विवाह कर ली, और वेश्या ने जब घर पर आई तो कहा ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है। और कहा ये कौन है? तो बोले ये मेरी माता है, मेरे पिता है। भाई सबको घर से बाहर करो। लेकिन अजामिल की पत्नी, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि देखिए कोई भगवान के नाम वैसे नहीं ले सकता है। भगवान के नाम लेने के लिए महाराज कहीं ना कहीं कोई कृपा किसी की बरसती है। तभी अगर आपके घर के परिवार के कोई पूर्वज भी अगर भगवान की कथा सुनी होगी, भगवान के नाम लिए होंगे, तब ही आप भगवान के शरण में आते हो, अन्यथा कौन आपको ला सकते हैं। अगर अजामिल ने नारायण नाम लिया पुत्र के माध्यम से ही, इसमें उसकी पत्नी, जिन पत्नी को उसने घर से त्याग दिया था ना, वो कृष्ण के अनन्य भक्ता थी। महाराज उन कष्ट, उन विषम परिस्थिति में भी उसने रोज कृष्ण श्री कृष्ण से प्रार्थना करती थी, हे मेरे गोविंद, मेरे पति को आप ही कल्याण करना। किसी कारण बसात उसने पाप के मार्ग पे चल दिया, आप ही कल्याण करना। उन पतिव्रता धर्मात्मा, उन स्त्री की प्रार्थना में वो शक्ति है जो स्वयं महाराज अजामिल जैसे अधर्मी का कल्याण हुआ। अगर हम पुण्य की ओर चलते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर किसी पूर्वज की कृपा है, कोई ना कोई जरूर मेरे घर में पुण्य किए होंगे, इसीलिए तो हम भगवान की कथा श्रवण किए। वैसे कौन कर सकता है? वही अजामिल उन 5 वेश्याओं के संग किया, और उन 5 वेश्याओं के संग में ऐसे मस्त हो गए जो गांव के लोगों ने कहा अब तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। कल तक उनकी पूजा होती थी अजामिल के, आज वही गांव के लोग उन्हें धक्का देकर गांव से बाहर कर दिया कि भाई तुमने ये क्या कर लिया। 9 संतान हुई, फिर भी अजामिल का स्वभाव अब कोई पुराना स्वभाव नहीं बना, अब तो दुष्ट हो गया, चोरी करने लग गया, शिकार खेलने के लिए जाता था जंगल में, जीव की हत्या करने लग गया। अब वो अधर्म ही अधर्म करता था। लेकिन महाराज कब कौन किस और कब कन्हैया की कृपा किस पर हो जाए वो तो वही जान सकते हैं, हम कब उनको क्या पहचाने। आज देखिए उनके ऊपर कृपा लेना है, कृपा को प्राप्त करना है, उन्हें पुकारो। और पुकार में ये ना सोचो कि हम नहाए हैं कि नहीं नहाए, हम क्या खा रहे हैं कि क्या नहीं खा रहे, हम कहाँ सो रहे हैं कहाँ नहीं सो रहे। हमारी पुकार तो हम किसी भी स्थिति में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे और किसी भी संग में रहे। एक संत कहा करते हैं, भैया तुम भगवान के दोष क्यों देते हो, तुम अपना दोष दो ना। उनके नाम तो आप हर स्थिति में हर परिस्थिति में पुकार सकते हो। संत महाराज एक कुछ संतों की मंडली ने सोचा भारत वर्ष की परिक्रमा करो, और वहां 1-2 संत नहीं थे, हजारों संत की मंडली महाराज परिक्रमा लगा रहे थे, और जहां रात्रि हो जाती थी वहां पर विश्राम करते थे। आज महाराज परिक्रमा लगाते लगाते जहां अजामिल कनौज नगरी के निकट था वहीं पर पहुंचे। कुछ नए युवक से पूछा, भाई ये बताओ इस गांव में सबसे प्रेमी कौन है जो साधु संतों को सम्मान करते हैं। मजाक में कह दिया कि भाई हाँ एक है जो तालाब के किनारे रहता है,
बहुत भक्त है, उनका नाम अजामिल है। भोले वाले महात्मा चल दिए और जाकर कहा, महाराज अजामिल उस समय शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया था। उसकी पत्नी बेस्या के अंदर भी देखिए कृष्ण भावना क्या थी, संत के प्रति निष्ठा क्या थी। जब उन संतों के मंडली को देखा कि महाराज इतने बड़े बड़े जटाजूट वाले संत, बड़े बड़े सन्यासी, इन संतों को देखकर उसने स्वागत किया। बोले महाराज सत्य बताओ तो मेरे पति कोई भक्त नहीं है, मेरे पति तो अधर्मी है, उसने तो मेरा संग कर लिया और मैं कोई बढ़िया विदुषी भी नहीं हूँ, कोई समानशील भी नहीं हूँ, कोई धर्मात्मा भी नहीं हूँ, मैं तो एक वेश्या हूँ। संत ने कहा बेटी तुमने अपने जीवन का सही बात बता दी, आज हम यही विश्राम करेंगे। और अपने शिष्य से कहा आज गोपाल जी को यहीं विराजमान कर दो। शिष्य ने वहां पर महाराज एक सुंदर सिंहासन पर गोपाल जी को विराजमान कर दिया। बोले बेटी आज तेरे घर में जो बना है वही हम भोजन करेंगे। बोले महाराज आप सब के पास तो रसोइया जरूर होंगे, हम नहीं दे सकते हैं। बोले तुम अनाज तो दे सकती हो, चावल आटा दिया। बोले आज तुम भी यहीं भोजन करो। संत लोग स्नान कर रहे थे, स्नान करने के बाद पूजा पाठ की और महाराज सब कीर्तन करने लगे। इधर उन्हें वेश्या की दृष्टि अजामिल की ओर, भाई कहाँ से लौटे। इधर अजामिल ने देखा कि यहाँ कीर्तन चल रहा है और वहां संत लोग सबके सब भजन गा रहे थे और वहां महाराज वेश्या प्रतीक्षा कर रही थी। इधर अजामिल दूर से आया, देखा भाई इतने साधु संत कहाँ से आ गए। अजामिल की पत्नी ने कहा तुम ये जो शिकार खेल कर लाए हो अभी तुरंत फेंको, नदी में स्नान करो और उन संतों के चरणों में प्रणाम करो। एक वेश्या ये कह सकता है, जरूर उन वेश्या के ऊपर भी कृष्ण की कृपा हुई जो अजामिल के जीवन को बदल दिया। जो अजामिल जो श्राप पीता था, जो अजामिल शिकार खेलता था, उनके जीवन बदल दिया और उन संत के पास आ गए और संत के चरणों में प्रणाम किया। और केवल प्रणाम ही नहीं किया, और महाराज संत जब महाराज ठाकुर जी की सेवा की, भोग लगाए, उनके झूठन शीत प्रसाद अजामिल ने खाया। देखिए उनका जीवन क्या बदल रहा है। संत ने कृपा की, संत ने देखिए संत युक्ति बता देता है, संत किसी तरह इनका कल्याण हो। बोले अजामिल से कहा मैं तुमसे कुछ मांगू। अजामिल ने कहा भाई आप ये सोचो कि मैंने आपकी जो कमंडलू है, कंबल है, ये मैं नहीं लिया, आप सीधे जाओ अब यहाँ से, मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ। संत को गाली देने लगे। बोले तुम तो दे रहे हो लेकिन यही गाली को तुम बदल दो ना। बोले कैसे बदलो। बोले ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, मैं दावा के साथ कहता हूँ 10वें संतान पुत्र होगा, इनका नाम तुम थोड़ा सा बदल दो। अन्य पुत्र को जो नाम रखे उससे अलग नाम रखो, इनका नाम नारायण नाम रख लो। अजामिल के जीवन का यही एक गुरु मंत्र हो गया। जिसने एक बार नारायण नाम ले लिया, उन नारायण नाम से अजामिल के हृदय में वो प्रेम जगे, वो आनंद जगे, जो अपने छोटे पुत्र से इतना प्रेम करने लग गया, जो सब कुछ काम धंधा भी भूलकर नारायण नारायण पुकार। देखिए पुकार कैसा भी होना चाहिए। मैं हर जगह कथा में बोलता हूँ। एक सेठ जी था, सेठ जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उसने अपनी पत्नी का नाम राधा रखा था। हर हमेशा राधा राधा बोलते। किसी कारण बसात कोई महाराज जैसे कोरोना काल हुआ, उसकी पत्नी मर गई। मैं तो ऐसे कहा कोरोना काल मतलब बहुत पुरानी बात है। अब वो पत्नी मर गई, अब वो सेठ पागल हो गया। पत्नी के वियोग में महाराज काम धंधा छोड़कर हर हमेशा राधा 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 कहते हुए बोलता। लोगों से पूछता भाई मुझे राधा से मिलना है। शमशान घाट में जलाया देखा, लेकिन वही शमशान घाट में यमुना किनारे होते 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 वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन होते होते सीधे बरसाने धाम पहुंच गया।
बरसाने जब गया तो बरसाने के कन कन में सी राधे सी राधे। लोगों से पूछा भैया मुझे राधा रानी के दर्शन करना है, मुझे राधा रानी से मिलना है। बोले भाई राधा रानी के मंदिर तो सामने है। बोले नहीं, मुझे अपना राधा से मिलना है। अब लोगों ने कहा भाई किससे? बोले मेरी पत्नी का नाम है राधा, मैं उसे ढूंढ रहा हूं, तुम बताओ कहां। मैं उसे बहुत प्रेम किया, वो बहुत दिन से नहीं मिल रही। इधर रास रासेश्वरी राधा रानी ने ललिता सखी से कही, अरे ललिता सखी देखो मेरे परम प्रिय भक्त किस प्रकार उनकी पुकार है, इसे क्यों नहीं मुझे प्रेम की भिक्षा देना। ललिता सखी ने कहा, अरे रास रासेश्वरी राधा रानी ये आपके नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये तो अपनी पत्नी, इसकी पत्नी मर गई है, उस वियोग में ये पागल बना हुआ है। महीनों हो गए भोजन भी नहीं किया था, वस्त्र भी नहीं बदला था, पागल की तरह पत्नी को ढूंढ रहा था। बोले ये आपकी नाम नहीं ले रही है। राधा रानी ने कही, अच्छा यह बताओ ललिता कि पहले इसकी पत्नी के नाम राधा पड़ी कि पहले मेरा नाम? बोले आप तो अजन्मा हैं, आपकी नाम तो अनादि काल से है। बोले तो मेरे नाम अनादि काल से है, मैं आदि शक्ति आह्लादिनी शक्ति हूँ, तो फिर ये मेरे भक्त मेरे नाम को ही पुकार रहे हैं। नाम चाहे किसी भी प्रकार के ले, पत्नी के नाम ले, पुत्र के नाम ले, सांकेत्यम परिहास्यम वास्तवम हेलन में बवा, चाहे वो किसी भी प्रकार पुकार है, मैं तो इनके पास जाऊंगी। राधा रानी ने उन परम प्रिय भक्त जो पत्नी के वियोग में रो रहा था, हृदय से लगाकर उनके अपने दिव्य सिंहासन पर बैठाकर दिव्य धाम को भेज दिया। वही अजामिल ने जब यमदूत लेने के लिए आया तो नारायण पुकारा, तो यमदूत और नारायण में 4 अक्षर, तो भगवान के पार्षद आ गए। बड़ा विलक्षण संवाद है भगवान के पार्षद और यमदूत में। कहा ये अधर्मी है, भगवान के पार्षद का ये अधर्मी, तुम जानते हो धर्म अर्थ? बोले जो वेद विरुद्ध आचरण करता है वो अधर्मी है, जो वेद को मान कर करता है वो धर्मात्मा है। इसने अपने जीवन में सदा वेद विरुद्ध आचरण किया है, ये महान से महान अधर्मी पापी है। बोले पापी है ही नहीं, इसने जिसने वेद को बनाया उनके मंगल में नाम ले। यमदूत अपने स्वामी के पास गए और यमराज से प्रार्थना की। यमराज ने कहा कि महाराज जिसकी जीवा भगवान के नाम, जीवान भक्ति भगवद नाम गुणधेयम, अजामिल एक बार नारायण नाम लिया, जो स्वयं भगवान नारायण अजामिल को लेने के लिए आए। समस्त देवता अपने अपने विमान पर बैठकर देख रहे हैं कि अजामिल किस मार्ग से आ रहे हैं, लेकिन महाराज अजामिल को कोई ढूंढा नहीं। अजामिल तो भगवत नाम लेते हुए सीधे महाराज जिनके हृदय में और सामला सलोना सरकार विराजमान है, वो तो वहीं पहुंचेंगे जिसके हृदय में मेरे गोविंद विराजमान है, बस वो वहीं पहुंचेंगे। प्रहलाद जी के हृदय में गोविंद विराजमान थे, तो प्रहलाद जी हर पल हर क्षण केवल उन्हीं को पुकारा, ये मेरे सामले सलोने मेरे गोविंद मेरी सरकार, आप ही मुझे दर्शन दो। प्रहलाद जी ने सदा हर स्थिति में हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को पुकारा, हमें भी पुकारना चाहिए। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। तो किन किन की बिगड़ी बनानी है? एक बार जोर से जयकारा है, बोल बाकी हरिलाल की। प्रहलाद जी के साथ सब कीर्तन भी करिए भाव के साथ। 1 2 हो मेरे श्याम सलोने सरकार, मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। ओ मेरे खाटू वाले श्याम,
मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। किशोरी जो मोते करी बल जोरी, सुन ले वृषभान किशोरी जो मोते करी बल जोरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले वृषभान किशोरी जो मोते करी बल जोरी, सुन ले वृषभान किशोरी जो मोते करी बल जोरी। तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी, बना दो बिगड़ी, बना दो बिगड़ी मेरी। बोले प्रहलाद जी अपने पिता से कभी घबराए ही नहीं। आप स्वयं तो घबरा जाते हैं, अधिक देर हो जाती है कथा में, लेकिन प्रहलाद जी उन असुर लोक में असुरों के साथ रहकर अपने पिता को उपदेश दिया था कि पिताश्री आप स्वयं को अपने आप, यदि आप ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अपने आप को भगवान मत मानिए, क्योंकि मैं तो आज भी कह रहा हूं कि हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम वनम गतो यद्धरि माश्रेता। आप अपना कल्याण चाहते हो, अभी इसी वक्त चले जाओ वन और वहां प्रभु की नवदा भक्ति कर। किसका नाम ले रहा है तू? कौन है वो परमेश्वर? कौन है वो ईश्वर? सब कुछ ये हेराज है, हेरा कश्यप, हेरा कश्यप।
मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। 3,14,000 भवनों में मैं ही एक समाया हूँ। वो नारायण क्षीर सागर में मेरे भैंसे सोता है। बता तू किसका नाम ले रहा है? बोल बोल जल्दी बोल। प्रहलाद जी ने किसका कहा नाम ले रहा है तू? कि मैं अपने भगवान विष्णु के, हे पिताश्री कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह, आप भी मेरे समान कौमार अवस्था से ही भगवान को पुकारो। हिरण्यकश्यपु थक गया था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न किए, चाहे पहाड़ से गिराए, चाहे हाथी के अंदर कुचलवाने की कोशिश की, चाहे काल कोठी में रखा, चाहे अपनी बहन होलिका को आदेश दिया इसे जलाकर राख कर दो, लेकिन स्वयं जलकर राख हो गई, परंतु प्रहलाद जी को कुछ नहीं बिगाड़ा। प्रहलाद जी ने समस्त असुर बालकों को भी अपने समान बनाकर कीर्तन कर रहे थे, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने कहा बताओ तेरे विष्णु कहाँ हैं? प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र। बोले यदि सर्वत्र तो मया कथम न दृश्यति। बोले आपका पुकार सही नहीं है। मेरे प्रभु तो जड़ में भी है और चैतन्य में भी है। महाराज प्रहलाद जी सब हिरण्यकश्यपु से डरता था, लेकिन प्रहलाद जी कभी डरे ही नहीं। तेरा परमेश्वर, तेरा भगवान कोई नहीं है इस जगत का परमेश्वर हरि। यह हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप। छोड़, बता तेरा ईश्वर, तेरा भगवान किसमें है? बोले हर इसमें, इनमें, इनमें और इस खम्भ में तेरा भगवान। मैं देखता हूं इस खम्भ को। बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु से कहा तुम ब्रह्मा की एक एक बात याद करो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि नहीं मैं रात्रि में मर सकता हूँ, नहीं दिन में। बोले नहीं रात्रि नहीं दिन। बोले कि नहीं मैं नर से मर सकता हूँ, नहीं पशु से। बोले मैं नहीं नर हूँ नहीं पशु हूँ, मैं दोनों का द्वंद्व हूँ। बोले नहीं मैं अस्त्र से मर सकता हूँ, नहीं शस्त्र से। भगवान ने कहा मेरे पास नहीं अस्त्र है नहीं शस्त्र है, मैं तुम्हें अपने नाखून से मारूंगा। बोले मैं साल के 12 मास में कभी नहीं मर सकता हूँ। बोले मैं तेरे लिए 13वां मास पुरुषोत्तम मास लाया हूँ। अंत में कहा कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मर सकता हूँ। बोले ब्रह्मा मेरी सृष्टि से है। अंत में महाराज हिरण्यकश्यपु थक गया। भगवान नरसिंह ने देखते ही देखते हिरण्यकश्यपु के अपने नाखून के द्वारा उनके अग्नि को छीन अलग कर दिया। भगवान के एक न मंत्र माने पड़े। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। असुर लोग घबरा गए थे, लेकिन महाराज प्रहलाद जी यथावत श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का उच्चारण कर रहे थे। स्वयं देवता भी स्तुति के भगवान के क्रोध शांत नहीं हुआ। स्वयं लक्ष्मी जी भी आई तो भी भगवान के क्रोध नहीं शांत हुए, लेकिन प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर अपने गोद में बिठाया और कहा कि हे प्रहलाद मुझे आने में जो विलंब हुई है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराज प्रहलाद जी 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। मोहन से दिल क्यों
लगाया, छलिया से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, 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 मोहन से छलिया से, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। अरे नाच लो प्यारे। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पे टेढ़े पे दिल क्यों आया है, अरे टेढ़े पे दिल क्यों आया है, टेढ़े पे दिल क्यों आया, ये मैं जानूं या वो जाने, टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, 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 छलिया पे छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, बदनामी का फल क्या क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ओ ये मैं जानूं या वो जाने, 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 मोहन से छलिया से, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। नाच लो प्यारे, श्री राधे और बांके बिहारी लाल की।
जग ने बेगाना किया मुझे, इस जग ने बेगाना किया मुझे, इस जग ने बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, टेढ़े पे दिल क्यों आया, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे गतिपुरा में, राधे राधे गतिपुरा में, नंदगांव में, राधे राधे किसी घाट पे, राधे राधे यमुना जी में, राधे राधे राधारमण जी, राधे राधे बांके बिहारी, राधे राधे सबकी प्यारी, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा रानी की, बाके बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, भागवत भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर
दुनियादारी। इन चरणों पे मैं शीश नवाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ प्यास दास ये नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए,
1 माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन, गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। ये कभी भी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं।